गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कांग दिखाई जाती है जो ऑफिस आते हैं और जैसे अपना पर्स फेंक दिया तो पर्स उसका आपके बार नीचे जाकर नहीं गिरता बल्कि सोफे के साइड में जो एक चीज पड़ी होती है उसमें चला जाता है। ये देखकर तो वो भी रुक जाती है कि कहाँ पर क्या, तो उसे समझ आ जाता है कि ये उन्होंने किया होगा क्योंकि हर चीज उसके ऑफिस में बहुत अच्छे से मैनेज हुई थी। यहाँ तक कि जो भी चीज उसे चाहिए होती थी वो बिल्कुल एक लाइन में उसे मिलती जा रही थी। जहाँ जा रही थी वहीं पर हर चीज अच्छे से सेट होकर पड़ी थी। यहाँ तक कि वो इसका शेड्यूल भी रेडी करके गया था और इसके ऑफिस का जो फ्लावर था उसे भी उसने चेंज कर दिया था। और यहाँ हमें शेफान दिखाए जाते हैं जो अपनी स्पॉटर हेन के साथ होते हैं और हेन जो एक न्यू डिश ट्राई कर रही होती है वो शेफान को नहीं दिखा रही होती, बट हान कहता है कि मुझे दिखाओ ना तुमने क्या बनाया है। वो जैसे उन्हें टेस्ट करवाती तो वो सच में उन्हें डिश काफी अच्छी लगती है। वो उसे मोटिवेट भी कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अब कांग को कल की मीटिंग से ये पता लगता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ तो र्यूमर चल रहा है, लाइक इनका कोई नैन मटका है। सब कहते हैं कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है, इसी वजह से साथ साथ रहते हैं, जबकि हेन के पास तो इतनी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है जिस वजह से उसे रखा गया है। वो रीजन कोई और है, वरना शेफान कभी भी कम क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को नहीं रखते। अब तो कांग को भी शक होने लगा था कि वो करे तो करे क्या, क्या उसे ये प्रोजेक्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, उन्हीं से जाकर इस बात का आंस मांगे कि ऐसा है या नहीं है। इस तरह लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। कांग को भी उन्हों की बात काफी सही लगती है, इसीलिए वो शेफान से बात करने का सोच लेते हैं। यहाँ तक कि उनके पास भी पहुंच जाती है। यहाँ वो शेफान से पूछी होती है कि क्या ऐसा कुछ है, और दूसरी तरफ उन्होंने जो है इनसे पूछा होता है कि क्या ये र्यूमर सच है, आप लोगों का कोई रिलेशनशिप है या आप लोगों ने ऐसा कुछ छुपाया हुआ है। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शेफान मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टिव है, ऐसा मैं कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ, और ना ही शेफान की तरफ से ऐसी कोई बात है। दूसरी तरफ से शेफान भी यही कह रहा होता, कहता है कि हाँ लोगों का काम है बातें बनाना, पर मैं उसको ऐसा कुछ भी नहीं समझता और ना ही हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप है। अब दोनों ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया था, बट शेफान का हाथ अभी भी कांप रहा होता है। ये चीज कांग भी नोट कर लेती है और जैसे ही कांग और उन्होंने वहाँ से जाने लगते हैं तो शेफान भी दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर उनका हाथ बहुत ही ज्यादा कांपने लग जाता है और काफी दर्द हो रहा होता है। ये चीज कांग भी देख रही होती है और जैसे ही नोट करती है तो वो जल्दी से डोर ओपन करती है, क्योंकि उसे भी इस सीक्रेट का पता था, कोई ना कोई तो ये लोग बात छुपा रहे थे। अब कांग वापस आने के बाद उन्होंने बात करने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई और रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों साथ रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनकी सीवी चेक करने पर भी पता लग जाता है कि उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया था। अब ये उसी साल का पता करवाती है कि उन्होंने ब्रेक किस चीज के लिए, और मेडिकल में जाकर इनका पता करवाओ। और सच में उनकी एक सर्जरी हुई थी, वो भी हाथ की, और उसी साल में उन्होंने हेन को रखा था, तब से हेन उनके साथ है। कांग सोच लेती है कि अब इस बारे में भी जाकर वो शेफान से कंफर्म करेगी, तो वो शेफान के पास ये बात लेकर पहुंच जाते हैं। शेफान भी इस बात को मान लेते और कहते हैं कि हाँ मेरी सर्जरी हुई थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, पर अब जाकर मेरे हाथ में दर्द स्टार्ट हो गया है। मैं कभी कभी कुछ चीजें नहीं कर पाता, वरना मैं कर पाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस चीज को मैंने इसलिए छुपा कर रखा क्योंकि मैं अपने करियर में पीछे नहीं रहना चाहता था, इस वजह से लोग मुझे रिजेक्ट कर सकते थे, और मैंने साथ हेल्पर के तौर पर हेन को रख लिया ताकि वो मेरी हेल्प करती रहे, और बस उसे इस बात का पता है, बाकी किसी को भी इस बात का कुछ नहीं पता। अब ऐसी इस बात को जानने के बाद कांग वापस ऑफिस आ जाती है और उसकी चीजों का भी देख ही रही होती, तो पेपर से फिर से इसके फिंगर पर कटा जाता है। ये उस चीज की भी परवाह नहीं करती है, वापस अपना काम कर रही होती है। फिर देखती है कि उन्होंने बैठकर काम कर रहा है तो उसे कॉफी की जरूरत होगी, इसलिए कॉफी बनाकर उसको भी देती और कहती है कि ये एक्स्ट्रा कॉफी बन गई थी इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। उन्होंने भी इसे रोकते हुए कहता है कि क्या हम साथ में कॉफी पिए, और फिर दोनों ही साथ में कंपनी में ही कॉफी पीने लगते हैं। अब जाकर कांग के मन में ख्याल आता है कि मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं तुम पहली कंपनी में क्या काम करते थे। तो वो बताता है कि मेरा काम एचआर ऑफिस में होता था, र्यूमर्स वगैरह जो भी होती थी काम को लेकर उन सब का रिस्पॉन्सिबल मैं ही होता था। अब कांग को तो इन चीजों का ज्यादा नहीं पता होता, तो कहती है कि मुझे इस फील्ड का ज्यादा कुछ नहीं पता, चलो जो भी करते थे खैर उस बात को छोड़ो। अब ऐसे इसके पास से ही उठ जाता और कहीं लगता है कि अब मुझे जाकर हेड हंटर्स के बारे में समझ आया है कि ये लोग क्या करते क्या नहीं करते। पहले मैं ऐसे ही इन्हें बुरा समझता था, बट आप लोग तो ऐसे लोग ढूंढते हो जिसकी पोजीशन हो और जो उस पोजीशन के काबिल हो, चाहे वो लोग जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, किस तरह के भी हो, बट आप लोग उसे एक वैल्यू देते हो। ये कहते हुए उसे बैंडेज लगाने लगता है कि फिर से आपने अपने हाथ पे पेपर कट लगवा लिया ना, अपना भी ख्याल रखा करो लोगों के साथ साथ। कांग तो उसके हाथ लगाने की वजह से और उसके हाथ पकड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है, बट फिर भी इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर रही होती है। अब ये कांग को जब वापस छोड़ने के लिए जाता है तो कांग का घर भी आ जाता है, बट कांग सोई होती तो ये उसे उठाना नहीं चाहता था, इसी वजह से वहीं उसी सिटी के चक्कर लगाई जा रहा होता है। और कुछ टाइम के बाद वापस से जब उसकी कार लाकर उसके घर के सामने खड़ी करता है तो कांग उठ जाती है, और उठने के बाद वो सोचने लगती है कितना टाइम क्यों लग गया, बट कार से निकलकर उन्होंने से बोल ही देती है कि वैसे तुमने कितने चक्कर इस सिटी के लगवा लिए हैं। वो तो आगे से बिल्कुल चुप होता है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, बट कांग उसे गुड जॉब कहकर जाती है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। अब वैसे ही कांग जो बात वगैरह करने के बाद टीम से शेफान के पास आती है, और शेफान बस यही सोच रहा होता है कि उसे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा अब की बार, बट आगे से शेफान को गुड न्यूज ही सुनने को मिलती है कि आपको रखा जा रहा है। उसे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा होता, उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये उसके साथ मजाक किया जा रहा है, और यकीन करने के लिए
पूछ भी लेता है कि क्या मेरी कंडीशन जानने के बाद भी आपकी टीम मुझे रखने को तैयार है। तो वह कहती है कि हमारी भी एक कंडीशन है, आपको इस स्पॉटर को लेकर नहीं आने की परमिशन, बल्कि हम आपके स्पॉट के लिए किसी पर्सन को देंगे। अगर हम आपके साथ हेन को भी लेकर जाते हैं तो बहुत से र्यूमर्स फैलेंगे और उन र्यूमर्स को हम कुछ भी कहकर संभाल नहीं सकते। क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? वो हेन की तरफ देखने लग जाता है और फिर कहता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब हेन जैसे इस बात का पता लगता है कि शेफान को अकेले बुलाया जा रहा है, उसे साथ में नहीं लेकर जा रहे, तो वो शेफान से कहने लगती है कि ये क्या बात हुई, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हर जगह पर मुझे अपने साथ रखेंगे, पर आपकी बार आपने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया है? आपने तो मुझे यही कहकर रखा था ना। तो अब शेफान कहने लगते हैं कि आहिस्ता बोलो, और मैंने देखो अपना प्रॉमिस पूरा किया, अभी तक तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, बस वहाँ पर तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। तो ये भी थोड़ा ऊंचा ही बोल देती है कि आपके हाथ का क्या, किससे हेल्प लेंगे? तो ये फौरन से उसे चुप रहने को बोलता है कि आहिस्ता बोलो, और यही कहते हैं कि मैं हर चीज हैंडल कर लूंगा और तुम्हें बाहर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटी सी इंडस्ट्री है, यहाँ पर बात बहुत जल्दी फैलती है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये जो खाना बनाना ट्राई कर रही होती है उसकी वजह से इसका हाथ भी जल जाता है और भी नीचे बैठकर रोने लगी थी। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कांग और उन्हों जब जाने लगते हैं तो वैसे पीछे से हेन आ जाती है। कांग तो पहले से कार में बैठ चुकी थी, पर वो उन्हों को रोक लेती है। उन्हों से कहने लगती है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, आप लोगों को सही डिसीजन तो लेना चाहिए था। पर उन्हों से समझाता है कि तुम्हें अपना करियर बनाना चाहिए, किसी के पीछे इस तरह घूमना नहीं चाहिए, इसमें तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा, कल को कोई ना कोई तुम्हें फिर भी छोड़ जाएगा, तुम्हें अपने फ्यूचर को खुद लेकर सोचना चाहिए। पापा कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं अकेली कुछ कर सकती हूँ, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अकेली कुछ बना पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। तो वह कहता है कि आपने शेफान से सब कुछ सीख लिया है ना, तो आप कहीं पर भी जाकर अच्छा सा काम कर सकती हैं। पर वो बताती है कि मैं अकेली किचन से डरती हूँ, इसलिए मुझे प्रोफेसर हान की जरूरत थी। तो वो कहता है कि क्या तुम शेफान के साथ होते हुए खुश होती थी? नहीं ना, तुम्हें बस वो करना चाहिए जिसमें तुम्हारी खुशी हो। कांग भी अंदर से सारी बात सुन रही होती और उन्होंने भी उसे समझाकर कांग को वापस लेकर जा रहा होता है। और इधर ब्योल दिखाए जाते जो वापस से बुक स्टोर पर आई होती और आपकी बार वो कोरियन सीख कर आई थी और कांग के आने का वेट कर रही होती है। हर आने वाले पर्सन को देख रही होती कि कहीं वो कांग तो नहीं है, पर कोई भी कांग नहीं होती। पर जैसे ही कांग आती तो ये फौरन से भागकर कांग के पास पहुंच गई थी और उसे बताने लगती है कि मैंने कोरियन पढ़नी सीख ली है। ये कहकर दूसरी तरफ भाग जाती और वहीं पर कांग भी उसके पीछे आती तो ये उसको अपने पास बिठा लेती है और रीड करके दिखाने लगती है। अब ये उसकी रीडिंग को सुन रही होती और वो चीज इसने पहले से पढ़ी हुई थी, इसलिए कांग को पता होता है कि आगे क्या होगा या नेक्स्ट लाइन क्या है। और वो इसी चीज को लेकर सोचने लगती है कि लाइफ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है और उन चीजों का सामना भी आपको जरूर करना पड़ता है। ब्योल ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया था। और शेफान दिखाए जाते हैं जो कांग और उन्हों के पास होते हैं। अभी शेफान बात कर ही रहे होते हैं, वैसे वहाँ पर हेन इनकी तरफ ही आ रही होती, जिसे देखकर तो शेफान हो रहे होते हैं कि अब ये क्या करने के लिए आ रही है। पर वो तो आकर बस शेफान को हाई करती और कांग को भी कांग कहती है कि अब तुम्हें अपना नाम खुद ढूंढना होगा। ये कहकर उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। शेफान भी ये देखकर खुश हो जाता है कि हेन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। अब ऑफिस में लेकर जाने के बाद हेन से पूछा जाता है कि आपने क्या डिसाइड किया है। तो वो कह देती है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर फूड रिसर्चर बनना चाहूंगी। आपने कहा था कि अपने माइंड को चेंज करने की जरूरत है और मैं वही बस माइंड चेंज करना चाहती हूँ, कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ। वैसे भी पीपल्स के लोग बहुत अच्छे हैं। वो ये बात उन्हों को देखकर कैरी होती और उन्हों भी उसकी बात से स्माइल करने लगता है। बट अभी भी हेन उससे यही पूछते है कि मेरे रिज्यूम में तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे काम पर रखा जाए, इस तरह की चीज ऑफर की जाए। तो वह कहती है कि रिज्यूम कभी भी आपको झूठ नहीं बताता, मैंने वो चीज देखी है जो शायद कुछ लोग ना देख पाए और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे से काम करोगी। कांग तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही होती है। ये तो सुनकर उन्हों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता, यहाँ तक कि वो तो उसके पीछे पीछे चलते हुए भी बस कांग को देख रहा होता है। तो कांग भी खड़े होकर से पूछ ही लेती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देखी जा रहे हो। तो वो उसे पूछता है कि आपने इतनी अच्छी बातें कैसे कर ली, कि आपको भी लोगों को मोटिवेट करना या उनकी केयर करना आता है। तो वह कहती है कि हाँ, पर फिर भी उन्हों को यही होता है कि कहाँ से सुनकर आई थी, क्या कहीं पर देखा था। तो बता देती है कि हाँ, मैंने बुक में पढ़ा था। ये कहकर वहाँ से उससे आगे के जाने लगते तो ये भी उसके पीछे पीछे बस चलने लगता है और उससे कहता है कि बारिश होने वाली है, उससे पहले हमें वापस जाना होगा। तो कहती है कि किसने कहा बारिश होने वाली, देखो मौसम कितना साफ है। पर वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये जल्दी से अम्ब्रेला उसके ऊपर भी और अपने ऊपर भी करता है, जिस अम्ब्रेला को देखकर ही कांग को हंसी आ जाती है। तो ये कहने लगता है कि इसमें फनी क्या है, बट कांग की हंसी को देखकर ये भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ ही अम्ब्रेला पर हंसने लगता है और फिर उसी अम्ब्रेला का यूज करते हुए दोनों साथ साथ ही जाने लगते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।